इस वीडियो में मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ GoFounder ऑन पैसिव के ऊपर, जहाँ पे मैंने 10 पॉइंट में इसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया है, जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा इससे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। इसमें आप 9,000 गंवा सकते हैं या 9 करोड़ तक कमा भी सकते हैं। मौका है ये या फिर सिर्फ एक छलावा धोखा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनालिसिस थोड़ा लंबा है, यानी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने पर आप स्पष्ट क्लियर हो जाओगे कि यहाँ से आप 9,000 गंवाएंगे या 9 करोड़ तक कमा भी सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि इनका दावा है, GoFounder का दावा है कि ये AI टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आज के समय की कोई एडवांस या कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आपने अभी तक यूज़ ना किया हो। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में एलेक्सा है, जो कि आपके आवाज़ के ऊपर आपके ऑर्डर्स को सर्व करती है। दूसरी टेक्नोलॉजी आपने देखे होंगे, हर मोबाइल में बहुत सारे एडवांस गेम होते हैं, PUBG जैसे, जिसको हर बंदे ने खेला होगा। ये सब किस पे चलते हैं? ये सारे के सारे इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। तीसरा है होम सिक्योरिटी सिस्टम, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है। चौथा है AI इंटरैक्टिव जिम। दोस्तों इनमें से बहुत सी चीज़ें आप देखोगे तो आपके घर में अवेलेबल होंगी और इसको आप यूज़ करते चले आ रहे हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय की कोई बहुत ज़्यादा अनोखी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको लेकर ये हवा बना रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने दर्जनों प्रोडक्ट्स निकाल के रखे हुए हैं कि मेरे ये एडवांस एप्लीकेशन आएगा, वो ऐप हम डिज़ाइन करेंगे, ये साइट डेवलप करेंगे, पता नहीं क्या क्या। मगर आप ये चीज़ बताइए मुझको कि इनका एक ऐप है जो जूम से कंपेयर कर रहे हैं, बताते हैं कि मेरे जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जूम से 1000 गुना ज़्यादा फीचर होंगे, कैपेसिटी होगी। मगर मज़े की बात आप देखिए कि 2 साल से ये सिर्फ कहते चले आ रहे हैं और ख़ुद काम कर रहे हैं जूम पर। तो कहाँ तक ये लगता है रियलिस्टिक? जो 2 साल में एक ऐप तक न बना पाई, वो क्या भविष्य में आगे 20 साल में भी कोई ऐप लेके आएगी? आज ऐप बनाने में 10 से 15 दिन लगते हैं। बहुत आपका एडवांस एप्लीकेशन है, हो सकता है महीना भर लग जाए, 2 महीना लग जाए, मगर आपके पास में, जैसा आप बताते हो कि आपके पास में टेक्नीशियंस की टीम है, तो आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इनके बिजनेस प्लान के ऊपर। आपको पता होगा कि इनका 3x3 का मैट्रिक्स प्लान है, ऑटो मैट्रिक्स प्लान है। तो दोस्तों 10 में से 5 कंपनी आज जितनी भी लॉन्च हो रही हैं वो सब ऑटो मैट्रिक्स के ऊपर काम कर रही हैं। कोई हफ्ते भर चलती है, 10 दिन चलती है, महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर सबका अंत हो ही जाता है। तो कैसे दावा हम आपका स्वीकार कर लें कि ये कंपनी सालों साल जीवन पर्यंत हमारा साथ देगी? मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। हो सकता है पॉसिबल हो जाए। तीसरा बात करते हैं कि इन्होंने दावा किया हुआ है कि हमारी कंपनी GoFounder आने वाले समय में फेसबुक, गूगल और यूट्यूब सही की जो नामी ग्रामी कंपनीज हैं उनको मात दे देगी। तो दोस्तों आपको ही पता होगा कि महीने भर में 2-4 कंपनी ऐसी ज़रूर चली आती हैं जो ऐसा दावा करती हैं और 2-4 महीने के बाद वो गायब भी हो जाती। तो इतनी बड़ी बड़ी बात करने से अच्छा है कि आप अपने काम पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौथा टॉपिक है हमारा कि इन्होंने 2 साल होने को हैं इनके प्लान को मार्केट में फ्लोट होते हुए, मगर इन्होंने अभी तक कोई डेट अपनी डिक्लेयर नहीं की। 2 साल में आप ये नहीं बता पाए हो कि आप इस प्लान को कब एग्जीक्यूशन में लाओगे, कब लोग इससे कमाना शुरू करेंगे। अभी तो हर आदमी पैसा लगाता ही चला जा रहा है। आपको पता है मार्क जुकरबर्ग ने जब अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, अपनी कोर टीम के साथ में डिस्कशन किया था, तभी उस प्लान की लॉन्चिंग डेट फिक्स हो गई थी और साफ बोला गया था अगर इस डेट तक हमारा प्लान लॉन्च नहीं होता है तो प्लान को हमें सरेंडर करना पड़ेगा। टाटा ने जब अपनी नैनो मोटर्स को, नैनो कार को इनिशिएट किया था, लॉन्च किया गया था, तो अपने डायरेक्टर्स जो भी वहाँ पे कोर कमेटी के लोग थे उनसे साफ बोल दिया गया था कि डेडलाइन इसकी ये है, इसके बाद अगर होता है तो हमें दूसरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को सरेंडर कर देना पड़ेगा। ये मैं बड़ी बड़ी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी भी अपनी तुलना ऐसी ही कंपनीज़ के साथ में कर रही। अब बात करते हैं छोटी तुलना। आपने भी देखा होगा कि एक छोटी सी अगर आप दुकान खोलते हो तो भी आपको पता होता है कि 2-4 दिन के अंदर इसमें सामान भरना है और कब इसका हमें मुहूर्त निकाल के शुरू करना है।
तो 2 साल में आपको फुर्सत नहीं मिल पाई इस चीज़ को डिसाइड करने की कि कब आप प्लान को एग्जीक्यूशन में ला रहे हो। ऐसा न कर पाने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप सीरियस नहीं हो अपने प्रोजेक्ट को लेके और आपको पता ही नहीं कि करना क्या है। बात करते हैं इनकी नेक्स्ट टॉपिक पर, जो इनका कंपनसेशन है। फिर से प्लान पे आते हैं। आपको पता होगा कि इन्होंने साफ बोला हुआ है कि इनकी 1 से लेकर 10 लेवल में, जो कि हर महीने एक लेवल पूरी होती चली जाती है, और उसमें अगर हम सबसे छोटे $25 के पैकेज को भी देखें तो 10 महीनों में, साल भर मान लें, तो लगभग उसमें दिखाया गया है कि $1 लाख तक आप कमा सकते हो। $1 लाख का मतलब है कि लगभग 75 लाख रुपए। इसको हम केवल 10 लाख भी मान लें और ये मान लें कि आज और इस गो फाउंडर से जुड़े हुए लगभग 3 लाख लोग हैं और हर बंदा, जितने लोग हैं उन्हीं को केवल पैसा मिलेगा, 3 लाख लोगों को। तो 3 लाख को अगर आप गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 10 लाख रुपए से भी, तो दोस्तों ये फिगर आपको पता है कितनी आ रही है? ये फिगर आ रही है 3 खरब, यानी लगभग 30,000 करोड़। और 30,000 करोड़ ये आपके प्रॉफिट का एक छोटा सा अंश है। जी हाँ, प्रॉफिट का एक छोटा सा अंश है। टर्नओवर आपका कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हो। तो दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि कोई कंपनी मात्र 1 साल में इतना बड़ा टर्नओवर दे सके? मुझे ये फिगर बिल्कुल भी सुपरफिशियल लग रही है, रियलिस्टिक, यथार्थ से बिल्कुल भी इसका कोई नाता नहीं है। यानी इस फिगर को देखने के बाद में आप साफ समझ जाओगे कि ये केवल एक दिखावा है और देने की औकात तो मेरे ख्याल से शायद बिल गेट्स भी बोल दें तो वो भी शायद इतनी बड़ी फिगर को पार नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि जो इस्टेब्लिश कंपनी है वो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट लॉन्च नहीं करती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको पता होगा कि कंपनी अभी तक लगभग 3 लाख लोगों को जोड़ चुकी है और हर बंदे से कंपनी 9,000 रुपये ले चुकी है। यानी लगभग कंपनी के पास में 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। अब आप बताइए, जिस कंपनी ने बिना प्लान को लॉन्च किए, बिना एक पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो उसको प्लान को लॉन्च करने की आवश्यकता क्या है? काम हो रहा है पैसे के लिए। जब उसको बिना काम के पैसे मिल रहे हैं तो काम को लॉन्च करने की आवश्यकता क्या है? 2 साल हो गए लॉन्च नहीं हुई, तो आगे उम्मीद आप इसकी करना छोड़ दीजिए कि आगे भविष्य में लॉन्च करेंगे। बैठे बैठाए पैसा मिल रहा है तो काय को काम किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि कंपनी डील कर रही है क्रिप्टो करेंसी में भी। यानी आप अगर इस सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी में भी कंपनी को पैसा देके जुड़ सकते हो। आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी मूलतः 2 नंबर के काम में यूज़ होती है, हमेशा नहीं मगर ज़्यादातर। तो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करना आदमी इसलिए चाहता है कि वहाँ पे आपकी लायबिलिटीज़, जो टैक्स की लायबिलिटीज़ है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं आप चोरी कर रहे हो, यानी आप 2 नंबर का काम कर रहे हो। तो अगर आपकी सारी चीज़ें लेजिटिमेट हैं, सारी चीज़ें लीगल हैं, आपका सिस्टम बिल्कुल कॉन्क्रीट है, तो आपको क्रिप्टो करेंसी का सहारा लेने की क्या आवश्यकता। और सबसे बड़ी बात, आप मुझे बता दीजिए कि MLM में कौन सी ऐसी कंपनी है जो 1 साल से ऊपर से चल रही है और वो क्रिप्टो में काम कर रही है? शायद एक भी कंपनी आपके दिमाग में नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक में है कि इस कंपनी में लोग फिर जुड़ क्यों रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये भीड़ चाल है। जैसे एक भीड़ चाल होती है कि सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। जब सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि 3 लाख लोग जुड़ चुके हैं तो हर आदमी सोच रहा है कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, इसलिए इस कंपनी में पैसा निवेश किया जा रहा है। दूसरी बात, कंपनी ने बाकायदा प्रोफेशनल्स इकट्ठे कर रखे, स्पीकर्स इकट्ठे कर रखे हैं जिनका काम है मीटिंग्स के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश करना। यथार्थ से इन टॉपिक्स को अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आप सेटिस्फाई हो और आपको लगे कि इस सिस्टम से जुड़ने पर आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो हमारा सिस्टम है वो MLM का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनके ऑटो मैट्रिक्स को अगर आप देख रहे हो तो आपको साफ पता चल रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं। तब आपको जब अपने आप कंपनी में लोग आएंगे तो आपको देंगे। भाई अपने आप कंपनी में कहाँ से लोग आएंगे? जब लोग काम करेंगे तभी तो आएंगे। तो ये सारा का पूरा स्ट्रक्चर MLM का स्ट्रक्चर है। आप देखिए, कोई भी जहाँ पे आप काम कर रहे होगे, ऑफिस में काम कर रहे होगे, किसी प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे होगे, क्या वहाँ पे आपको इस लेवल से, इस तरीके से पैसा मिलता है? नहीं, वहाँ पे मल्टी लेवल का काम नहीं होता।
इसलिए वहाँ पे ऐसा पैसा नहीं मिलता इस तरह से। यहाँ पे MLM का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सबसे लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये बोला जा रहा है कि आपको नॉन वर्किंग है, आपको काम नहीं करना और बैठे बैठाए आपको पैसा मिलता चला जाएगा। तो दोस्तों ये बताइए कि बैठे बैठाए क्या मिलता है आज के समय में? बैठे बैठाए केवल एक चीज़ मिलती है, वो है फुर्सत में गाली। इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर बैठे बैठाए ही सब कुछ हो रहा होता तो रोड पे आप देख रहे हैं ना इतना ट्रैफिक, वो ट्रैफिक ना होता। दुकानें आप देख रहे हैं, सारी की सारी दुकानें अलग अलग चीज़ बेच रही हैं। अगर नॉन वर्किंग ही सब लोग करके पैसा कमा लेते तो दुकानें केवल एक ही की बिकती, वो होती बेड। लोग बेच रहे होते थोक के भाव, युद्ध स्तर पर कंपनीज बनाती बेड को, लोगों को बेड देती, क्योंकि अगर बैठे बैठाए सब कुछ होता तो आज दुनिया इस लेवल पे इतने आगे न बढ़ पाती। तो दोस्तों ये वो हमारे पॉइंट्स हैं जिनको देखकर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये आपको मौका दे रहा है या आपको धोखा दे रहा है। यहाँ से आप 9,000 रुपये गंवा सकते हैं या 9 करोड़ से ज़्यादा कमा भी सकते हैं। अंतिम निर्णय आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आप इन टॉपिक से सहमत हैं या असहमत हैं तो अपना मत जो भी आपको लगता है कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हो सकता है कि कोई ऐसा पक्ष हो जिसको मैंने कवर ना किया हो या मुझसे छूट गया हो, तो उसको भी अवश्य लिखिएगा। मौका निकाल के मैं उसका भी उत्तर दूंगा, नहीं तो उसके ऊपर रिसर्च करके दूसरा वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।